बनारस की व्यस्त गलियों से दूर एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव विशालपुर में नेहा नाम की एक युवती कुछ महीनों के लिए पहुंची थी। नेहा बनारस में एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाती थी, जहां वह किताबों की दुनिया में खोई रहती। लेकिन उसकी नानी, जो 5 साल पहले इस दुनिया से विदा हो चुकी थी, का पुराना घर गांव में खाली पड़ा था। नेहा ने सोचा कि क्यों ना यहाँ कुछ समय बिताया जाए, जहां हवा में शांति की खुशबू हो और रातें सितारों से भरी हों। घर पुराना था, लकड़ी की दरवाजे जो रात में चरमराते, दीवारें जो पुराने राज छिपाए हुए लगती। नेहा को अकेलापन पसंद था। वह एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी, जो पुराने अंधविश्वासों पर हंसकर उन्हें नकार देती। गांव के लोग उसे शहर की लड़की कहते, लेकिन नेहा को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह यहाँ किताबें पढ़ने और गांव की सादगी का आनंद लेने आई थी, लेकिन किसे पता था कि यह यात्रा एक अंधेरे रहस्य की शुरुआत बन जाएगी। विशालपुर गांव हरा भरा था, चारों ओर घने जंगल और खेत फैले हुए, और बीच में एक बड़ा तालाब जो गांव की जीवन रेखा था। यहाँ की औरतें रोज तालाब पर कपड़े धोने जाती, जहां हंसी ठिठोली के बीच दिन गुजरता। नेहा जल्दी ही गांव की कुछ युवतियों से दोस्ती कर ली। वे सब मिलकर तालाब जाते, जहां पानी की लहरें हल्की हल्की सरसराहट पैदा करती। एक दोपहर जब सूरज की किरणें तालाब के पानी पर चमक रही थीं और हवा में एक अजीब सी नमी महसूस हो रही थी, नेहा अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची। सहेलियां कपड़े धोने में लग गईं, पानी में छपाक छपाक की आवाजें गूंज रही थीं। नेहा भी अपने कपड़ों को पानी में डुबो रही थी, लेकिन उसका ध्यान आसपास की झाड़ियों पर था, जहां से एक हल्की सी हलचल महसूस हो रही थी, मानो कोई छिपा हुआ जीव उन्हें देख रहा हो। अचानक झाड़ियों से एक सरसराहट हुई, जो धीरे धीरे तेज हो गई। सबकी नजरें उस ओर मुड़ी। एक बड़ा सा काला सांप चमकदार त्वचा वाला जीभ फटकारते हुए तालाब के किनारे रेंगता हुआ आ रहा था। उसकी आंखें पीली चमक रही थी, मानो वे किसी गहरे रहस्य की गहराई से निकली हों। सहेलियां डर से सिहर उठी, एक दूसरे से चिपक गईं, उनकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन नेहा नहीं घबराई। वह शहर की लड़की थी, जहां खतरे रोज की बात थे। उसने सोचा कि यह बस एक सांप है, जिसे आसानी से भगाया जा सकता है। जमीन से एक तेज पत्थर उठाकर उसने जोर से सांप की ओर फेंका। पत्थर सीधा उसके सिर पर लगा। सांप तड़पा, उसका शरीर ऐंठा, और कुछ ही पलों में वह बेजान हो गया। पानी के किनारे उसका शरीर पड़ा रहा, मानो वह एक चेतावनी हो। सहेलियां हैरान थीं, लेकिन नेहा ने इसे सामान्य मानकर टाल दिया। उसने सोचा कि ये सब पुराने अंधविश्वास हैं, जहां गांव वाले कहते कि सांप मारने से अपशकुन होता है, भूत प्रेत का साया पड़ता है। लेकिन नेहा ऐसे किस्सों पर विश्वास नहीं करती थी। सबने कपड़े धोकर घर लौट लिया, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई थी, मानो तालाब का पानी अब शांत नहीं रहा। रात ढल गई। नेहा नानी के पुराने घर में अकेली सो रही थी। घर की दीवारें पुरानी थीं और रात के सन्नाटे में हवा की सरसराहट कभी कभी भयानक लगती। उस रात नेहा के सपनों में अजीब दृश्य उभरे। सैकड़ों सांप रेंगते हुए उसके चारों ओर घेरा डालते। वे फुंकारते, उनकी आंखें चमकती और अचानक हमला करते। नेहा पसीने से भीगकर आधी रात में जागी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बाहर जंगल से आने वाली आवाजें उसे और असहज कर रही थीं। उसने सोचा कि यह सब उस सांप की घटना की वजह से है। दिमाग में घुस गया है। एक गिलास पानी पीकर वह वापस सो गई, लेकिन नींद में भी एक असहजता बनी रही, मानो कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हो। क्या यह सिर्फ सपना था, या कोई बड़ा रहस्य शुरू हो चुका था? अगली सुबह गांव में एक नई हलचल थी। एक साधु, लंबे जटाओं वाला, गेरुए वस्त्रों में गांव में प्रवेश कर रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो वे अनगिनत रहस्यों को जानती हो। वह एक युवती से कुछ पूछ रहा था, और युवती ने उसे तालाब किनारे की घटना बता दी। साधु का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। वह नेहा के घर की ओर बढ़ा, जहां नेहा अभी अभी जागी थी। साधु ने नेहा को देखते ही कहा कि उसने सिर्फ एक सांप नहीं मारा, बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चों की भी हत्या की है। उसने श्राप दिया कि नेहा कभी सुख चैन से नहीं जी पाएगी। उसका हर दिन कष्ट से भरा रहेगा। नेहा स्तब्ध रह गई, लेकिन वह ऐसे श्रापों को पागलपन मानती थी। साधु चला गया,
लेकिन उसके शब्द घर की दीवारों में गूंजते रहे। नेहा ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मन में एक हल्का सा संदेह पैदा हो गया। क्या यह सिर्फ संयोग था या गांव में कोई गहरा रहस्य छिपा था? दिन बीता, रात आई। नेहा सो गई, लेकिन बाहर जंगल से एक सांप रेंगता हुआ आया। वह घर की दरार से अंदर घुसा, कमरे में पहुंचा और चुपके से नेहा के बिस्तर पर चढ़ गया। नेहा गहरी नींद में थी, उसे कुछ पता नहीं चला। सांप उसके साथ लेट गया, मानो कोई रहस्यमयी साथी जो अंधेरे में अपना काम कर रहा हो। सुबह नेहा उठी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ गांव घूमने निकली, जहां रास्ते हरे भरे थे, लेकिन अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि वह जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सहेलियां घबरा गई, उसे गांव के हकीम के पास ले गई। हकीम ने जांच की और बताया कि नेहा मां बनने वाली है। ये सुनकर नेहा और सहेलियां स्तब्ध रह गईं। नेहा अविवाहित थी, कभी किसी पुरुष के करीब नहीं हुई। वह भागकर घर आ गई। उसका दिमाग घूम रहा था। क्या यह कोई चमत्कार था या कोई भयानक रहस्य? नेहा ने सोचा कि यह गलती है, वह शहर जाकर चेकअप कराएगी। लेकिन अगली सुबह जब वह जागी तो उसके बिस्तर पर एक छोटा सा सांप का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। नेहा चीख पड़ी, डर से कांप गई। उसने उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या रात में कोई आया था या यह श्राप का असर था? दिन बीतते गए और हर रात पेट में दर्द होता, जो रात भर बढ़ता रहता। हर सुबह बिस्तर पर एक मरा हुआ सांप का बच्चा मिलता। नेहा का दिमाग खराब होने लगा। वह रातों को जागती रहती, कमरे की हर दरार को घूरती। गांव में अफवाहें फैलने लगी। लोग फुसफुसाते कि नेहा पर कोई साया है। नेहा अकेली रहती, लेकिन अब घर एक जेल लगता, जहां हर कोना रहस्य छिपाया था। एक दिन नेहा नानी की पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली, जो धूल से ढकी थी। डायरी में नानी ने गांव के पुराने रहस्य लिखे थे। एक गुप्त समाज जो सांपों की पूजा करता था, जहां सांपों को मारना सबसे बड़ा अपराध माना जाता। डायरी में लिखा था कि वर्षों पहले एक ऐसी ही घटना हुई थी, जहां एक औरत ने सांप मारा और फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। नेहा का दिल धड़क उठा। क्या साधु उस समाज का हिस्सा था? क्या यह श्राप नहीं, बल्कि कोई अपराध था? नेहा ने सोचा कि यह सब संयोग नहीं, कोई योजना है। रातें अब और भयानक हो गई। सपनों में सांप नहीं, बल्कि छायाएं दिखती जो उसे घेरती। अंत में नेहा का दर्द असहनीय हो गया। उसने अपनी एक सहेली को सब कुछ बता दिया। सांप, दर्द, मरे बच्चे। सहेली ने सलाह दी कि साधु से माफी मांग ले। नेहा सहमत हुई और वे दोनों साधु को ढूंढने निकल पड़ी। गांव के जंगल, तालाब, मंदिर, सब जगह खोजा। रास्ते में झाड़ियों से सरसराहट सुनाई देती, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। क्या साधु मिलेगा? क्या नेहा का श्राप खत्म होगा? अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सिंगर गोल्ड स्टार सीआरपी दीवाना सहा म्यूजिक बाय आजकी ब्रदर्स निवाय वाले छोरे येरे 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 धीरे धीरे पेक बना पतली सी बैठ बना सके डावे। ओ धीरे धीरे पेक बना पतली सी बैठ बना सके डावे। ला 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 धीरे धीरे पेक बना पतली सिरी बैठ बना सके डावे। ओ धीरे धीरे पेक बना पतली सिरी बैठ बना सके डावे। ये रे 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 रे
रे चोरी मैंने ये तेरो भरोसो को तो तू ही दिल तोड़ जागी के यही तने दिल सो ज्यादा चायोरी तू ही दिल तोड़गी मारो डो 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 यारी तने दिल सो ज्यादा चायोरी तू ही दिल तोड़गी मारो छोरी तने दिल सो ज्यादा चायोरी तू ही दिल तोड़गी मारो मुंडो को दो नदी का पानी रसनन मारी दी तेरी तो मैं मुंडो को दो नदी का पानी संदन मारी दी तेरी तो मैं डो 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 मुंडो को दो नदी का पानी सनन मारी दी केरी तो मैं ओ मुंडो को दो नदी का पानी रसनन मारी दी केरी तो मैं म्यूजिक बाय आजबी ब्रदर्स निवाय वाले छोरे Song the track SB Brothers चलो बदरा रूप सिंह भाई रे तारी रे चुन्नी कारी छूटी लाज सीधी के झूलरिया खानो ओरी तारी चुन्नी का छूटी लाज सीधी पे झूमरिया धानो डो 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 येरी तारी चुन्नी का छोटी लाज सीधी पदूल रया कानो वही तारी चुन्नी कारी छोटी लाज सीधी पे घूम रया धानो रे मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे